नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आंखें सिर्फ वही देखती है जो सामने होता है? क्या इस दुनिया के परे भी कोई ऐसी दुनिया है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जहां हमारी छठी इंद्रिय हमें सही रास्ता दिखाए, जहां हम अपने भीतर की असीम शक्ति और ज्ञान से जुड़ पाएं? दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसे तीसरा नेत्र जागरण या आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। भारतीय योग परंपरा में तीसरा नेत्र को आज्ञा चक्र कहा गया है। यह हमारी दोनों भुवों के बीच स्थित एक अदृश्य केंद्र है। यह सिर्फ कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारी धारणा, अंतर्ज्ञान और आत्मिक शक्ति का केंद्र माना गया है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलने पर सृष्टि का विनाश भी हो सकता है। यह प्रतीक है उस असीम शक्ति और चेतना का जो हम सभी के भीतर सुप्त अवस्था में छिपी हुई है। उपनिषदों में तीसरे नेत्र को ज्ञान चक्षु कहा गया है, यानी ज्ञान की आंख। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं ताकि वह विराट स्वरूप को देख सके। यही तीसरे नेत्र की शक्ति है। योग शास्त्रों के अनुसार जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति भविष्य की झलक, दूसरों के मन के भाव और अदृश्य ऊर्जा का अनुभव कर सकता है। विज्ञान इसे पीनियल ग्लैंड यानी अग्र ग्रंथि से जोड़ता है। यह छोटी सी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच होती है और नींद, स्वप्न और चेतना को नियंत्रित करती है। प्राचीन योगियों ने इसी को तीसरे नेत्र का भौतिक आधार माना है। जब आप ध्यान और साधना करते हैं तो यह ग्रंथि सक्रिय होती है, जिससे आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति, स्मरण शक्ति और एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। मंत्र ध्वनियाँ हमारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करती है। कुछ विशेष मंत्र हैं जो आज्ञा चक्र पर सीधा प्रभाव डालते हैं। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि। इसे लंबी सांस लेकर ओम उच्चारित करें। यह कंपन सीधे तीसरे नेत्र पर असर करता है। ओम नमः शिवाय। यह भगवान शिव का पंच अक्षरीय मंत्र है। यह तीसरे नेत्र की दिव्य ऊर्जा को जगाता है और नकारात्मकता को दूर करता है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं। यह बीज मंत्र बुद्धि, ज्ञान और आंतरिक दृष्टि को तेज करता है। प्रतिदिन सुबह और रात्रि को इन मंत्रों का कम से कम 108 बार जप करने से तीसरे नेत्र की शक्ति जागृत होने लगती है। तीसरे नेत्र जागरण के लिए साधना और प्राणायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे त्राटक साधना, किसी दीपक की लो को लगातार देखना, धीरे धीरे आंखें बंद करके उस लो की छवि को आज्ञा चक्र पर अनुभव करना। यह अभ्यास तीसरे नेत्र की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। भ्रामरी प्राणायाम, गहरी सांस लेकर भिन्न भिन्नाती मध्यमुखी जैसे ध्वनि निकालें। यह कंपन सीधे मस्तिष्क और पिनियल ग्लैंड को सक्रिय करता है। और अंत में ध्यान। आराम से बैठें, आंखें बंद करें, भुवों के बीच नीली या बैंगनी रोशनी की कल्पना करें। धीरे धीरे उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। जब यह शक्ति सक्रिय होती है तो कुछ विशेष अनुभव हो सकते हैं, जैसे अचानक ज्यादा जागरूकता,
जैसे चीजें पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखने लगे। जीवंत सपने नींद में अनोखे, गहरे और कभी-कभी भविष्य सूचक सपने आ सकते हैं। और ऊर्जा का अनुभव, माथे के बीच हल्की गर्मी, झुनझुनी या दबाव महसूस होना। लेकिन ध्यान रखें, यह कोई चमत्कारी प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर साधना आवश्यक है। कई लोग मानते हैं कि तीसरा नेत्र जागते ही इंसान अलौकिक शक्तियों वाला साधु बन जाता है, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। वास्तविकता यह है कि तीसरा नेत्र जागरण आपको अपने भीतर के सत्य से जोड़ता है। यह आपके निर्णय लेने की क्षमता, रचनात्मकता और आत्म जागरूकता को कई गुना बढ़ा देता है। जब तीसरा नेत्र सक्रिय होता है तो क्रिएटिविटी नए आयाम छूती है। व्यक्ति अपने जीवन के सही निर्णय लेने लगता है, क्योंकि उसकी अंतर्दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। आत्मिक स्तर पर व्यक्ति खुद को ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हुआ महसूस करता है। दोस्तों, तीसरा नेत्र जागरण कोई रहस्यमयी कल्पना नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी हुई क्षमता को जगाने का एक मार्ग है। यह यात्रा धैर्य, अनुशासन और सच्ची निष्ठा से पूरी होती है। अगर आप ध्यान, मंत्र जप और साधना को जीवन में अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका दृष्टिकोण बदल रहा है। आप अपने भीतर की गहरी शक्ति को महसूस कर रहे हैं, और यही असली जागरण है। आप भी इस साधना की शुरुआत कीजिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए और भी ऐसे रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषय लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद। जय माता दी।